नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुंदर कला सेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है नीम, बी पीपली, सी बरगद, डी आम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि बरगद। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ए एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है यूरोप। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? ऑप्शन ए है अरावली, बी हिमालय पर्वत श्रृंखला, सी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, डी सतपुड़ा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि हिमालय। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? ऑप्शन रैम, बी हार्ड डिस्क, सी सीपीयू, डी मॉनिटर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 है, चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था? ऑप्शन ए है यूरी गागरिन, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी कल्पना चावला, डी राकेश शर्मा। दोस्त इसके सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि नील आर्मस्ट्रांग। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1853, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी है 1900। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में रेल सेवा की शुरुआत 1853 में हुई थी। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी, ऑप्शन ई विटामिन ई। दोस्त इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, वायुमंडल की सबसे निचली पर्वत कौन सी है? ऑप्शन है समताप मंडल, बी शोभा मंडल, सी आयन मंडल, डी थर्मोस्फीयर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि आयन मंडल। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि राजस्थान। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें। अगला प्रश्न 11 है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शुक्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बृहस्पति। जिस विद्यार्थी ने ऑप्शन सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फेलिम, ऑप्शन सी है मार्टिन कपूर, ऑप्शन डी है थॉमस एडिसन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मार्टिन कपूर। जिस विद्यार्थी ने ऑप्शन सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फ़ोन मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। जिस विद्यार्थी ने ऑप्शन सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों
चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल बांध, सी हीराकुंड बांध, सी सरदार सरोवर बांध, डी टिहरी बांध। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि भाखड़ा नांगल बांध। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, मिनी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1947। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1950। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 16 है, रामायण के रचयिता कौन है? ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी तुलसीदास, डी कालिदास। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि वाल्मीकि रामायण के रचयिता। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी सरोजिनी नायडू। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि कल्पना चावला। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? ऑप्शन ए गंगा, डॉल्फिन, बी मगरमच्छ, सी कछुआ, डी झींगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल्स है 2024 तक? ऑप्शन ए 395, बी 44(5), सी 448, डी 465। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 448। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का और कमेंट बताना कि आपको अगली क्लास चाहिए तो ज़रूर कमेंट करने ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।